हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग्स मैं कर रही हूँ। मिड मंथ ऑलरेडी हो चुका हुआ है। 17 जनवरी से ये हफ्ता स्टार्ट होगा और मैं देखूँगी इस वाली रीडिंग में देखेंगे हम एरीज, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है और इस तरह रीडिंग करने का सोल पर्पस जो है वो ये है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा दिन ऐसा है जिसमें आपको मोहतात और केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे दिनों में और अच्छे वक्तों में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जो मुश्किल दिन होता है यकीनन वो ऐसा होता है जिसमें आपको कहीं ना कहीं से कुछ इंटीमेशन अगर मिल जाए कि एहतियात करनी है तो फिर इंसान जो है वो ज़हनी तौर पे तैयार रहता है। ओके जी, एरीज। Oh wow, Devil, Two of Swords, Temperance, Five of Wands, Justice। क्या बात हो गई भाई एरीज। Three of Swords और Eight of Wands। अच्छा जी, सीधी सीधी सी बात है, ये हफ्ता जो है एरीज लोगों के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है और ज़हनी उलझने, इंडिसीजन, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत होना अपने आप को, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, सो डेविल से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। या तो आपके चार्ट के अंदर सैटर्न जो है वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब ये वाली बात जो मैंने कही है, पहली बात तो ये कि ये उन लोगों के लिए वैलिड होगी सिर्फ जिनका एरीज असेंडेंट है। दूसरी बात, एरीज असेंडेंट में से भी वो लोग जिनके चार्ट में इस टाइम पे सैटर्न, इस हफ्ते में सैटर्न की डिग्री के साथ आप कुछ मैच हो रहे हैं, ठीक है, और सैटर्न जो है वो इस टाइम के ऊपर मौजूद है कैप्रिकॉर्न में, जो कि 10th हाउस बनता है आपका, और कैप्रिकॉर्न में भी मेरे ख्याल 17th डिग्री के ऊपर है। सो अगर आपके चार्ट में ये डिग्रीज इंपॉर्टेंट है तो यकीनन यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये हो सकती है कि सैटर्न का और मरकरी का कंजंक्शन है, वो सब लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, चाहे आप सन है, चाहे आप मून है, चाहे आप असेंडेंट है। तो कुछ झगड़ा होने की अलामत जो है वो हो सकती है, और वर्क प्लेस पे नाराज़गी, खफगी, झगड़ा, कंपटीशन, लेग पुलिंग, ये सब चीज़ें जो है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हों। अच्छा जी, अब डेविल का कार्ड है। मंडे वाले दिन रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको फ़ील होंगी, आपको ये फ़ील होगा कि रुकावटें आ रही हैं, काम नहीं हो रहा है, लोग आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ फंसने की कैफियत रहे काम के ऊपर, या वैसे भी। अच्छा, ये कैफियत जो है ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल लेवल के ऊपर हो, ये मेंटल लेवल के ऊपर भी हो सकती है कि कोई काम इस किस्म का है कि आप वहाँ पे स्टक हो गए हैं और वे आउट नहीं नज़र आ रहा। टू ऑफ सोर्ड्स है ट्यूसडे के दिन। ये बात ऐसी है जिसमें इंसान जो है वो अपने आप को बिल्कुल बंद करके और बंद कर लेता है, और आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते हो, आप किसी जगह पे इंटरेक्शन किसी तरह की भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप इंटरनलाइज हो चुके होते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती है इस सब सूरत हाल के पीछे, जो कि आपको मजबूर किए हुए होती है कि आप थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाएं, किसी से बात नहीं करने का मूड हो रहा, एक होता है ना इस तरह का हमारे ऊपर फेज़ आता है। तो ये ट्यूसडे का दिन ऐसा है। टेम्परेंस का कार्ड मौजूद है वेंसडे को, जो कि आपको इस बात की तरफ इशारा है कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, अब इसको डील कैसे करना है, सब्र के साथ, हौसले के साथ, तहम्मुल के साथ, डेलिकेसी के साथ, सॉफ्टली और जेंटली डील करना है। ओवरडू कुछ नहीं करना है। अगर आप हो सकता है कि आपको इस बात की ज़रूरत हो कि आप अपनी हैबिट्स को चेक करें। क्या आपको एकदम से बोल देने की आदत है, या आपको अगर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तो अगर आप चुप हो जाते हैं तो दूसरों को क्या पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। सो एक मुनासिब रवैया, एक दरमियाना रवैया जो है वो यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है आपसे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जब मैं कार्ड्स आपके लिए शफ़ल कर रही थी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, तब भी ये कार्ड आया था, फ्लिप आउट हुआ था, और यहाँ पे ये कार्ड जो है थर्सडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपटीशन, लोगों का बिहेवियर, इस किस्म का लेग पुलिंग, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मैंने ये कहा तुमने वो कहा, बदमज़गी हो सकती है। सो मोहतात रहने की ज़रूरत होगी।
उसके बाद जस्टिस का कार्ड है। अगर ये कोर्ट से रिलेटेड कुछ मामलात हैं तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट टाइम है, आपको ये बात मद्देनज़र रखनी है कि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट टाइम है। दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की हुई है या अगर आप गलत जगह पे ख़ुद खड़े हैं तो आप पकड़े जाएंगे। अगर आप गलत ड्राइविंग करेंगे आपका चालान हो जाएगा। अगर आपके पार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है तो फौरी तौर पे गिरफ्त में आ जाएंगे आप। सो मोहतात रहें यहाँ पर भी। 3 ऑफ सोर्ड्स डिसअपॉइंटमेंट है। डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब यही है कि जो बातें हुई हैं अब या तो वो आप अपने आप से ख़ुद कह रहे हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा जब हम 3 ऑफ सोर्ड को डिपिक्ट करते हैं तो हम कहते हैं जी किसी ने आपको कुछ कह दिया है और अब आप बहुत उदास हैं या बहुत परेशान हैं या दुखे हुए हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा होता क्या है कि वो बातें हम अपने आप को ख़ुद कह रहे होते हैं, अपने आप को हम ख़ुद क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और अपने आप को हम ख़ुद छलनी कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ आप ना करें, ठीक है। ये बड़ा सोल डैमेजिंग किस्म का काम है। इस सारी सिचुएशन के अंदर बिल आखिर जो चेंज आ रहा है वो फिर संडे वाले दिन आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये कोई या तो कोई सडन किस्म की कम्युनिकेशन है या सडन किस्म की रियलाइजेशन है या कोई एमरजेंसी ट्रिप आपको करना पड़ रहा है, ड्राइव करना पड़ रहा है या कुछ भी, कोई ऐसा जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, कोई ऐसी चीज़ जो कि रूटीन से शायद हटी हुई होगी। ये चीज़ आपका मूड, आपका टेम्परामेंट को चेंज करने का बाइस बन सकती है। अलबत्ता अगले हफ्ते में क्या होगा वो आप मिड मंथ की रीडिंग से पता चला सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी तबसरा करना जो है वो मुश्किल है। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेरे पास फायर साइन जो है वो है लियो का। देखते हैं कि लियो लोगों के लिए इस वीक में क्या मालूमात हैं। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ हो रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, अगर मैं तो चूँकि सब रीडिंग्स करती हूँ तो जाहिर बात है सब रीडिंग्स देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मतलब पता चलता है। एक बात बहुत कॉमन है, अभी तक मेरा ख़्याल है ये मैंने वाटर साइंस की सारी रीडिंग कर ली हैं और अब ये फायर साइन कर रही हूँ। एक बात बहुत कॉमन है, नाइट ऑफ कप्स की प्रेजेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स की प्रेजेंस और नाइट ऑफ सोर्ड्स की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली आ रही है यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मंडे 17 से। नाइट ऑफ कप्स, हैंगमैन, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पाइसेस की प्रेजेंस है बाकी रीडिंग्स के अंदर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये है 17 से आपके लिए हफ्ते का आगाज़। यकीनन ऐसा है जहाँ आप मंडे वाले दिन प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फ्यूचरिस्टिक किस्म की फ़ीलिंग हो सकती है, जैसे दूर तक इंसान जो है देखता है और हिसाब लगाता है कि अच्छा अब आने वाले दिनों में क्या चीज़ है जिसको मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है, क्या काम है जिसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं, क्या काम है जिसके ऊपर एनर्जी लगानी है, वो क्या चीज़ें हैं। मतलब एक प्लानिंग का फ़ेज़ या एक सोचना समझना, ये सब काम जो है मंडे वाले दिन होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो प्लानिंग जो कि मंडे वाले दिन आपने की है, ठीक है, जिसमें ये है कि कौन सा काम कब करना है, टाइम शायद आपने सेट किया हो, उसके हवाले से अब आप 4 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। यानी कि पैसे खर्च करने के हवाले से अब आप हिसाब किताब लगा रहे हैं, बजट देख रहे हैं अपना, ये देख रहे हैं कि एसेट्स कितने हैं इस टाइम के ऊपर, बैंक बैलेंस क्या है, कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ क्या करना है, हिसाब किताब सब जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, ये चीज़ जो है ये आप अगर आपकी कोई जॉब ऐसी है वहाँ पर भी ये अप्लाई हो सकती है कि मंडे वाले दिन आपका सारा फोकस जो है वो आने वाले साल के हवाले से प्लानिंग करते हुए गुजरे और उसके बाद अगला दिन जो है वो बजटिंग करते हुए गुजरे। सो नाइट ऑफ कप्स, देयर इज़ समवन हु इज़ रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन यू और वो यकीनन आपको अप्रोच कर रहे हैं। पर्सन जो है एनर्जेटिकली आपसे लोअर लेवल के ऊपर हो सकता है, वैसे भी एज में यंग हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी रोमांटिक सा मैसेज है जो कि आपको यहाँ पे मौसूल हो रहा है। हैंगमैन, अच्छा ये हैंगमैन यहाँ पे बड़ा ही फ़नी है। मैसेजेस आपको कहीं और से आ रहे हैं, आपका फोकस कहीं और है।
मैसेज आपका हो सकता है कि कोई और आपको कर रहा हो, लेकिन आप किसी और के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि आप इस मैसेज को लेके ये सोचें कि ये इसका असल मकसद क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, और ये सोचते रहें कि क्या आपको इसको वैसे ही रिस्पॉन्स करना है या कैसे रिस्पॉन्स करना है। एक सोच विचार का फैक्टर जो है वो यहाँ पे दोबारा मौजूद है। सो किंग 6 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गिविंग समथिंग बैक टू देम, या कोई और शख्स आता है आपके पास और आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प करना चाह रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं वो आपको वापस मिल रहे हैं। ये पैसे जो हैं ये एड की शक्ल में भी हो सकते हैं, ये पैसे जो हैं किसी प्रॉफिट अगर आपने कहीं से गेन करना था तो वो भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, या ये कह लें कि कोई शख्स आपको अपनी अटेंशन दे रहा है या आप किसी को अपनी अटेंशन दे रहे हैं। एक म्यूचुअल गिव एंड टेक पॉजिटिव कार्ड है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 6 ऑफ कप्स, कोई ना कोई आपके जहन में मौजूद है, कोई ना कोई बात, बचपन की बात, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट, कुछ ऐसा जो कि जिसके साथ आपकी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और ये 2 दिन जो हैं या तो मसरूफियात इस किस्म की होंगी कि आप कांटेक्ट नहीं कर सकें उनसे, और लेकिन आपके जहन में ये बात रहे, आप उसको उस पर्सन को याद करते रहें, लेकिन बात ना प्रॉपरली हो सके, बस याद ही करते रहें और मिस करते रहें बेसिकली। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, संडे वाले दिन दोबारा से एक दफ़ा उनके साथ रब्ता करने की कोशिश, बातचीत, हो सकता है मेल मुलाकात भी हो जाए। ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या आप बिगनर हैं किसी जगह के ऊपर या लर्नर हैं किसी चीज़ के, तो आप जो है वो किसी एक्सपर्ट से कोई ट्यूशन ले रहे हैं या कुछ हेल्प ले रहे हैं, वो भी यहाँ पे बात मुमकिन है। अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाने की कोशिश, अपने आप को आगे लेके जाने की कोशिश काम के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ओवरऑल ये वीक जो है ऐसा है जिसमें आपकी कोशिशें जो है वो रंग ला रही हैं, और जो जिस जगह पे भी आप अपनी एनर्जी इनपुट कर रहे हैं वहाँ से आपको आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट मिलेंगे। कंसिस्टेंट एफर्ट जो है वो बहरहाल करने की ज़रूरत होगी। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड फॉर यू। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट के ऊपर साइन है जो कि सजिटेरियस है। अच्छा, एक बात जो है वो ये भी मैं कहना चाहूँगी कि लियो के हवाले से कि कोई कैंसर भी हो सकता है, जो कोई बहुत तेज़ी से, कोई कैंसर साइन जो है वो भी हो सकता है जो कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आए इस वीक के अंदर, या उनके साथ आपकी कोई ट्रैवलिंग का सिलसिला बन जाए किसी कैंसर के साथ। ये भी एक बात यहाँ पे समझ आ रही है। बहुत दफ़ा आप कार्ड समेट देते हो और फिर आपको कुछ क्लिक होता है, सॉरी इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता। सो स्टार्ट करते हैं फॉर द सेजिटेरियस पीपल। आ जाओ प्लीज़। टैरो रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव काम है, और इसको हम सोलली कार्ड बेस्ड रीडिंग नहीं कह सकते। कम से कम मेरे केस में बहुत सारी बातें पहले, बहुत सारी बातें बाद में आ रही होती हैं, जो जब मैं कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ तो वहाँ पे उसका कोई असर नहीं होते हैं, लेकिन मुझे वो कहनी होती हैं क्योंकि मुझे वो आपके लिए बताई गई हुई होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं फॉर द सेजिटेरियस। अच्छा जी, हाँ, सबसे पहली बात यहाँ पे जो बड़ा क्लियरली नज़र आ रही है, अगेन यू आर ऑल्सो मिसिंग समवन। ठीक है, ज़िंदगी में कोई शख्स ऐसा है जो कि शायद अभी मौजूद नहीं है आपके सामने, लेकिन रियलाइजेशन आपको हो रही है कि आप उसको मिस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हो सकती है वो ये कि हफ्ते का आगाज़ जो 4 ऑफ कप्स के साथ हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कोई पर्सन ऐसा हो जो कि आपको किसी ख़ास सिलसिले में अप्रोच कर रहा है, और आप जो हैं उस ऑफ़र को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस बात को रिफ्यूज़ कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उस इग्नोर करने की रीज़न क्या है? उस इग्नोर करने के पीछे आपका अपना पास्ट हो सकता है, जो माजी में आपके साथ हुआ, जिस तरह के लोगों ने आपके साथ सलूक किए हैं। ज़ाहिर बात है उसके बाद इंसान जो है ना वो थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है लोगों को ट्रस्ट करने में, लोगों को समझने में, और वो अवॉइड करने लगता है कि इस किस्म की कोई बात दोबारा ना हो। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर मंडे वाले दिन आपको कोई भी शख्स अप्रोच करता है काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, सिंपली बातचीत करने के हवाले से, आपको उनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद
10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। 3 दिन ऐसे हैं जहाँ पे एक मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। यकीनन आप माजी में रह रहे हैं, माजी की बातों को याद कर रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है, दूसरी ये भी बात हो सकती है कि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप किसी बुरे एक्सपीरियंस से अब बाहर आ रहे हैं, किसी बुरे टाइम से बाहर आ रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके लिए पिछला 1 साल इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग रहा हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो है इश्यूज़ हों, जिसमें आपके बैकबोन के इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के इशू हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए शाटिका भी हो सकती है, कुछ लोगों की मिग्रेन भी हो सकती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि जब ट्यूसडे वेडनेसडे गुजर जाएगा तो थर्सडे वाले दिन आपके सामने एक क्लियर पिक्चर नज़र आएगी आपको, और आपको अंदाज़ा होगा कि असल में प्रॉब्लम क्या है। क्या अगर ये बीमारी की बात है तो वो डिज़ीज़ जो है वो क्लियरली डायग्नोज होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये किसी रोमांस का आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, तो आप उसमें से भी कुछ ना कुछ सीखते हुए, समझते हुए, रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको, अगर आपके पिछले कुछ 1 साल के अरसे में बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड गुजारा है, तो अब आपको समझ आए कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो कैसे सॉर्ट आउट हो रही हैं। सो जो भी प्रॉब्लम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को यहाँ पे है, वो बिल आखिर रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है थर्सडे वाले दिन। और उस रिज़ॉल्व के बाद आप नए फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये फ़ैसले जो हैं लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, ये फ़ैसले ऐसे हो सकते हैं जो फ्यूचर को कंसिडर जिसमें आप करेंगे, ठीक है। ये कुछ ईमेल्स, कुछ मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं जिनका आप जवाब देंगे। इवन ये भी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं, कहीं से कोई आपको ईमेल आई है, कोई बात इस किस्म की हुई है। ये फ़ैसला कोई ऐसा हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म हो, या फिर ये बात कुछ ऐसी हो सकती है जो फ़ॉरेन के हवाले से, किसी बाहर के मुल्क के हवाले से हो, या आप अपनी फ़्यूचर के बारे में बहुत लंबे अरसे के लिए कोई ना कोई फ़ैसले कर रहे हैं, कोई लाइन चूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ को अपनाने की कोशिश करेंगे। सब मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जिसके बाद फिर अब आपको थोड़ा अरसा या 1 दिन कम अज़ कम यहाँ पे ज़रूर वेट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ, जैसे आपने क्यूरी अगर किसी को भेजी है तो वहाँ से रिस्पॉन्स आने का इंतज़ार है, ताकि फ़र्दर आप उसके बारे में काम कर सकें। सो सैटरडे का दिन जो है ऐसे थोड़ा इंतज़ार की सी कैफियत नज़र आ रही है यहाँ पे। और ये यकीनन ऐसी बात है जहाँ पे कहीं पे आपने अप्लाई किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब के लिए अप्लाई किया है, या किसी काम के लिए अप्लाई किया है, या किसी और वजह से कुछ मेल भेजी है या कॉल की है, और अब आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। या तो ये सन का कार्ड जो है वो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा है जहाँ पे आपको फ़ौरी तौर पे रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जवाब मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर ये कोई और ख़ुशी की बात हो सकती है, कोई और ख़ुशी की ख़बर हो सकती है जो कि यहाँ पे आपको संडे वाले दिन मिलेगी, ठीक है। कुछ भी गुड न्यूज़ हो सकती है काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, बच्चों के हवाले से, प्रेगनेंसी के हवाले से। लेकिन बहरहाल संडे का दिन जो है वो आपके लिए बहुत ही एक खूबसूरत दिन होगा, जहाँ पे यकीनन जो है वो ज़िंदगी का एहसास जैसे इंसान को दोबारा होता है, और आप दोबारा लाइफ में वापस आते हुए अपने आप को महसूस करते हो। सो इट विल बी अ ब्यूटीफुल डे फॉर यू। ये थी जी रीडिंग जो कि सेजिटेरियस लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।